में सैयद इस्माइल जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। इस्माइल साहब, बहुत स्वागत है आपका। प्लीज अपना फ्रेम अनम्यूट कीजिए, शायद म्यूट है आपका फ्रेम। जी नमस्कार सर, सवाल सबसे पहला मेरा ये है, वक्फ को लेकर के आपकी पहली जो ये बिल आने जा रहा है इसको लेकर के आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, किस तरीके से देखते हैं इस बिल को? नहीं, देखिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है और जो लोगों की जो भावनाएं हैं पूरे देश के मुसलमानों की, वो लोग चाहते हैं कि हम लोगों की जो पर्सनल चीजें हैं उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो नेचुरली है, हर आदमी चाहता है कि हमारा घर है, हमारे घर के मामले में दखल नहीं होना चाहिए। तो ये तो सभी की फीलिंग है, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल हो गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग अब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं और कुछ फेवर में की बात कर रहे हैं, कुछ अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन चीजें जो अच्छी सी चली आ रही थी, अब उसमें बहुत से तरह से छेड़छाड़ करना भी बहुत अच्छी चीजें नहीं है। लेकिन अगर कहीं से कोई चीज दिखाई दे रही है कि उससे कुछ फायदा समझ नहीं पाई सर कि किस तरीके से बहुत व्यक्तिगत मामला हो गया, क्योंकि वक्फ के अधीन तो देश की संपत्ति, एक तरीके से जमीनें जा रही हैं जो कि देश का हिस्सा हैं। ये हमारी रसोई या आपकी रसोई की बात तो है नहीं सर। नहीं नहीं, देखिए, ये जो जमीनें वक्फ की है वो लोगों ने जो दिया है वो अपने लोगों के हिफाजत के लिए दिया है, ताकि उनके बाल बच्चे नहीं है तो भाई ये जमीन जो है उनके लोगों तक पहुंचे, गरीब लोगों तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने लोगों को दिया है। तो वक्फ का मतलब ये हुआ कि वो अपने पर्सनल यूज ना कर करके समाज के लिए लोग दें। तो समाज के लिए लोग तो काम कर ही रहे हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे मार्केट हैं, वो मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, सब तरह की चीजें वहाँ बन रही है। लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। कहीं से किसी को तकलीफ और परेशानी है नहीं। अब कहीं ना कहीं अब कुछ इस मामला पॉलिटिकल आ गया है तो कहीं नहीं। मैडम, मैं बताता हूँ कि जो वक्फ की जमीनें हैं जिन्होंने दिया है, उस वक्फ को इतना पावर है कि वो जमीन वापस ले सकता है। एक कानून बना हुआ है, कोई आदमी वक्फ की जमीन को नहीं ले सकता है। और ये जिम्मेवारी जो है वक्फ की होती है कि जमीन को सरकार से मदद लेकर के वापस करा सकता है। और कोई भी अनऑथराइज जमीन नहीं है। ये एक इशू बना हुआ है कि अनऑथराइज जमीन, अनऑथराइज कैसे हो जाएगा? जो अपने लोगों ने दिया है, अपने पुराने लोगों ने, बाप दादाओं ने जो जमीन दिया है वो वक्फ को दे दिया। उसमें दो तरह की जमीनें होती हैं। एक जमीन ऐसी है कि जो लोग वहाँ के पढ़े लिखे और जो वहाँ के इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके देख रेख में चले। और एक तरह की जमीन वो है कि उनके फैमिली के कोई भी जो रिलेशन में लोग हैं उसको उसका देख रेख करें। लेकिन दोनों का मकसद यही है कि गरीबों को मदद मिलनी चाहिए। तो लोगों को, गरीबों को मदद मिल रही है। आज पूरे इंडिया में आप जाएंगे तो वक्फ की जमीन इतनी है कि कुछ कहने को नहीं है और हर लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, खास करके जो गरीब गुरबा लोग हैं। कुछ लोगों ने जो जमीन कब्जा कर लिया, जो मैं ये इशू नहीं समझ आया पा है रही हूँ कि एक तरफ आप ये बात कह रहे हैं सर, मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। हो सकता है मेरी समझ कम हो, मैं आपसे कम समझदार हूँ, लेकिन प्लीज मेरी समझ को थोड़ा सा क्लियर करते चलिए। आप पहली बात आप कह रहे हैं कि वक्फ के अधीन संपत्तियां इतनी ज्यादा हैं कि कुछ कहने को नहीं, जिनका फायदा गरीब तबके को हो रहा है, जिनको बीजेपी ने नाम दिया है पासमानदा, पासमानदाओं को उसका फायदा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद सर अल्पसंख्यक अभी भी सबसे ज्यादा पिछड़ों में फिर कैसे काउंट हो रहे हैं? अगर वक्फ आजादी के समय से लेकर आज तक लगातार गरीब गुरबा की मदद करता आ रहा है सर, तो पिछड़े पिछड़े ही क्यों हैं? मैडम, चूंकि ये पॉलिटिकल सवाल आपका है कि मुसलमान क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों पासमानदा के नाम से जाने जाते हैं, उसकी वजह यह है कि देखिए, आजादी के बाद अभी तक मुसलमानों के इलाका में जो एजुकेशन का एक माहौल बनना चाहिए था वो नहीं हो पाया और नौकरी मिलती नहीं है। अब तिजारत भी करेंगे तो उनके पास कोई फंड नहीं है। पहले क्या था, बैंक के पास फंड देने के लिए इतनी गारंटी चाहिए। आप छोटे मोटे बिजनेसमैन है, बैंक पैसा नहीं देगा। बड़े लोगों को हजारों करोड़ में दे देता है और लोग लेके चले भी जाते हैं।
और छोटे आप भी जाइए ना, एक छोटा सा दुकान खोलना है, इतने सारे पेपर्स बैंक मांगेंगे कि आप दे नहीं पाएगा, इतने गारंटर मांगेंगे कि आप दे नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी रही, कहीं ना कहीं पैसे की कमी रही, गारंटर की कमी रही, इसलिए जो मुसलमानों की तरक्की उतनी नहीं हो पाई। गांव देहात फिर में क्या वक्फ होता है क्या कि कर रहा है सर? फिर वक्फ क्या कर रहा है? हाँ। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। अब वक्फ के पास सीमित साधन है। अब मानिए किसी आप इलाके में गई तो वहां वक्फ के पास, अब वहां आबादी है मुसलमानों की, मान के चलिए 5 लाख, और वक्फ की जमीन है इतनी है कि जो 500 लोगों को ही वो मदद कर सकते हैं। तो आप बहुत वक्त, जब सरकार, भारत सरकार इतनी बड़ी पावरफुल सरकार है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एक अपना मुकाम है, एक अपनी जगह है। आज जो गवर्नमेंट हमारी पूरे देश में है, आज पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं कि भाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर गवर्नमेंट को ही मदद करनी है तो गवर्नमेंट क्यों ना हस्तक्षेप करे, गवर्नमेंट क्यों ना ऑडिट करे? मुझे ये भी एक बार बताइएगा, जमीनों का ऑडिट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? या फिर कोई क्लेम कर दे कि ये भाई वक्फ की जमीन है, ये वक्फ की जमीन है, और वक्फ जो है प्रूफ नहीं करेगा कि ये जमीन उसकी है या नहीं है। जो क्लेम कर रहा है वो प्रूफ करेगा। वक्फ की जितनी जमीन है मैम, सब ऑन रिकॉर्ड है। सारी जमीनों का सर, मेरी जो जानकारी है 9,000 से ज्यादा ऐसी जमीनें हैं। एग्जैक्टली आंकड़ा मुझे अभी रिमाइंड नहीं है, लेकिन 9,000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जो कि इनलीगल है, जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। इलीगल जमीन वक्फ बोर्ड की हो ही नहीं सकती है। जो जमीन अगर कहीं से लोगों ने दान दिया आप है, कैसे कह रहे हैं सर? अगर मैं कह रही हूँ तो मैं आंकड़े और प्रूफ के साथ कह रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने जो दान दिया, जैसे अब लोगों को पता चला कि भाई नहीं, जमीन का एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो धीरे धीरे वक्फ बोर्ड के यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और ये वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेवारी बनती है कि सारे जमीनों को जो किसी ने अगर कैप्चर करा रखा है तो उसको सरकार से उसको खाली कराए। ट्रिब्यूनल है बना हुआ, गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड में एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है जो कंप्लेन करेगा, और चाहे बड़े से बड़े रसूख वाले आदमी क्यों नहीं हो, उनको जमीन खाली करनी है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे प्रशासन के माध्यम से हो। अभी जो सिचुएशन अभी जो है, वक्फ बोर्ड गलत क्लेम कर रहा है तो हम कहीं क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, वक्फ बोर्ड क्लेम कैसे करेगा? जब उसके पास अगर कागज है तभी ना क्लेम करेगा। हाँ, तो वो कागज दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? वो कागज दिखाएगा, वक्फ बोर्ड कागज दिखाएगा कि हमारे पास ये कागज है। भाई देखिए, बहुत सी चीज ऐसी थी जो मौखिक भी लोग दे देते थे। हाँ। आप समझ लीजिए, बहुत से लोग जब दान दिए, हाँ, उनके पास भी पेपर नहीं था। उन्होंने समाज के सामने 10 लोगों के सामने बुलाया और कहा कि ये जो जमीनें हैं, वो 10 लोग ये हम वक्फ को दे रहे हैं। वो 10 लोग वक्फ के क्या है, देखिए क्या समझिए, अगर मुसलमान इतने टेक्निकली होते शुरू से, सर जब आप कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं समझा पा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये जो बेचारे पढ़े भी नहीं है, काली पट्टी बांध करके समर्थन में घूम रहे हैं, विरोध में घूम रहे हैं सरकार के, और आप जो तमाम इनके नुमाइंदे हैं उनके समर्थन में घूम रहे हैं, जिनको जानकारी भी नहीं है कि चल क्या रहा है, बस कह दिया तो पट्टी बांध ली। नहीं, एक हाथ में रही है, बंधी आंख पे। मैं देखिए ये आवाम की चीजें हैं, नेचुरली आवाम की चीजें हैं, और जब आवाम तक बात जाती है तो आवाम एक रिएक्शन में लोग आते हैं। मैं बहुत मूल पेशन ही हमारा मेन चीज है। तो आज जो वक्त की जो जमीनें जो लोग लिखा पढ़ी के साथ नहीं किए हुए हैं, तो पहले से कर लेते। अब धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है कि ये जो जमीनें हमारे बाप दादा ने दे के गए, इनका पेपर ही नहीं है, और खाली समाज के बीच में उन्होंने डोनेट कर दिया। अब वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़े और मुस्कुराहट के साथ में आपने जवाब